सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको इन चैप्टर 1 का, हो गया है? चलो, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो ज्यादा परेशान कर रहा हो? लास्ट दो में से एक तो मैंने ही करा दिया था। इन चैप्टर 1 के सेकंड क्वेश्चन के लास्ट टू में से एक तो मैंने ही करा दिया था, राइट? चलो ठीक है, फिर एक बार में और मैं सॉल्यूशन आपको इन चैप्टर 1 का भेज देता हूँ। आज बचे हुए क्वेश्चन भी करने की कंडीशन में आ जाएंगे, और फिर मैं आपको क्या करता हूँ, उसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ ताकि वो पार्ट भी अपना कंप्लीट हो जाए। अब जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक आप लोग डील कर रहे थे एक ब्रैकेट से, एक मॉड्यूलस से। आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे अगर एक से ज्यादा मॉड्यूलस होगा तो क्या होगा। जैसे कि मॉड ऑफ x+2 प्लस मॉड ऑफ x+5 इज इक्वल टू 7। अगर ये रहेगा तो किस तरीके से डील करेंगे, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है? चलो, यहाँ पे तो ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल टू है, राइट? इसीलिए ये इक्वेशन है। यहाँ पे इन इक्वेशन भी आ सकती, आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि आपके पास दो मॉडुलस इन्वॉल्व है। एक मॉडुलस ये इन्वॉल्व है और एक मॉडुलस ये इन्वॉल्व है। जस्ट सेकेंड, क्या फंडा है भाई। अब जब आप पहले वाले मॉडुलस को ओपन करोगे तो क्या कंडीशन लेते हो, जरा मुझे बताओ। उसमें मॉड अलग हटाने के लिए दो कंडीशन लेते थे। दो कंडीशन किस नंबर पे जाके लेते थे, मुझे ये बताओ। पहले वाले मोड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी, कि ये वाला जो मॉड है, अगर मेरे को इसमें से मॉड को अलग हटाना है तो कौन सा नंबर है जो रोल प्ले करता था? -2 करेगा, क्योंकि -2 से छोटे पे, -2 पे ये मॉड 0 हो जाएगा। -2 से बड़े पे ये मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। और -2 से छोटे पे ये मॉड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं ओपन करूंगा -2 से बड़े पे, तो किस तरीके से ओपन करूंगा? मैं इसको ओपन करूंगा प्लस करके, राइट? अगर -2 से छोटे पे ओपन करूंगा तो किस तरीके से ओपन करूंगा? एक एडिशनल नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा मेरे को। ये आया क्या सबको समझ में? ये बेसिक फंडा था आपका, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कि -2 का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से हम लेते थे कि अगर मॉड ऑफ x+2 मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं दो कंडीशन लेता हूं। दो कंडीशन ये है कि एक लेता था x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से बड़ा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? x+2 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। दूसरी कंडीशन ये हो जाती थी। इस कंडीशन में मैं प्लस करके ओपन कर देता था, इस कंडीशन में मैं माइनस करके ओपन करता था। तो जो नंबर मेरे लिए यहाँ पे मायने रखता था, या जिस नंबर के अराउंड हम लोग इसकी कंडीशंस बनाते थे, वो कौन सा नंबर था? वो था -2। -2 जब जब ये वाला ब्रैकेट पूरा, ये वाले मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो रही थी? 0। तो एक कंडीशन जब 0 होती है उससे बड़ी की, तो वो ये वाली कंडीशन हो गई। और जब 0 से छोटी वो वाली कंडीशन ये हो गई। तो इसीलिए ये जो -2 मेरे पास यहाँ पे आया, ये -2 मेरे पास यहाँ पे आया। तो ये -2 कहाँ से आया? -2 ये पहले वाला ब्रैकेट जहाँ पे 0 हुआ। अच्छा, दूसरा वाला ब्रैकेट 0 कहाँ पे हो रहा है, जरा बताओ तो। मतलब इसके लिए कौन सा नंबर है जो रोल प्ले करने वाला? -5, एग्जैक्टली, -5। ठीक है, -5 के पहले ये पॉजिटिव हो जाएगा, -5 से छोटे में नेगेटिव हो जाएगा,
और -5 पे ये 0 हो जाएगा। तो जो इसके लिए -5 कर रहा है वो सेकेंड वाले ब्रैकेट के लिए -5 कर रहा है। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बेटा, अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि भाई अब मेरे को क्या करना पड़ता था। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता था तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता था। पूरी रेंज जो होती है अपने पास, एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, राइट। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके जो आंसर्स आते हैं वो इसी रेंज में आते हैं, रियल नंबर की रेंज में आते हैं, राइट। तो हम क्या करते थे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को दो अलग अलग रेंज में बना देते थे। एक रेंज मेरे पास ये हो जाती थी और एक रेंज मेरे पास ये हो जाती थी। ये बोलती थी कि -2 से बड़ा मतलब -2 से इन्फिनिटी, और ये बोलती थी -2 से छोटा मतलब -इन्फिनिटी टू -2, मतलब -इन्फिनिटी टू -2 एक रेंज ले लेता था और एक -2 से इन्फिनिटी रेंज लेता था। तो ये पूरी और ये पूरी मिलके मेरे को ये वाली पूरी रेंज एक्स की कवर हो जाती थी, जिसके लिए हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फंडा ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इस वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा रेंज में, सो दैट ये मॉड को मैं रिमूव कर दूं, और मॉड को रिमूव कर दूंगा तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, हाँ यहाँ पे हमको केसेस बनाने पड़ेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ, केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस बनाएंगे उस पर लिए अपनी। अब मुझे जरा आप लोग अपनी तरफ से रेंज बताओ कि सर ये वाली रेंज ले लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो रेंज ले ली, -इन्फिनिटी टू -2, यूनियन -2 टू इन्फिनिटी, मेरा काम हो जाता था। अब इसमें मैं कौन सी रेंज लूं कि मेरा काम हो जाए, मुझे कोई दिक्कत ना आए, कोई बताएगा। मेरी प्रॉब्लम समझ गए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उस पर अपन को डिस्कशन करना है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रैकेट था, एक ही मॉड था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास दो मॉड है। तो आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए देखो क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या। ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे एक तो आपने -5 प्लॉट कर लिया और एक -2 प्लॉट कर दिया। कुछ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाओगे। तो आप अब जो तीन केस लोगे, वो एक केस तो ये लोगे, दूसरा केस ये लोगे, और तीसरा केस ये लोगे। ये तीन केस आपको लेने पड़ेंगे। पहला केस ये लोगे, -इन्फिनिटी टू -5, मतलब -इन्फिनिटी से सबसे छोटा नंबर, फिर -5 से -2, एंड देन -2 टू इन्फिनिटी। क्यों लोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे केस वन आपने लिया, आपने बोला यार चलो हम अब सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। तो -इन्फिनिटी से -5 तक मुझे बताओ ये पहले वाले ब्रैकेट का क्या होगा, ये जो पहला वाला मॉड है इसका क्या होगा, ये जो मॉड है इसका क्या होगा। इसको जब मैं मॉड को अलग हटाऊंगा तो क्या मैं पॉजिटिव करके ऊपर अलग हटाऊंगा या नेगेटिव करके, तो ये पूरी की पूरी रेंज में, इस पूरे रेंज में ये -(x+2) करके आ जाएगा। क्योंकि भाई साहब ये बोल रहा था कि मेरे को -2 से छोटा अगर कोई भी नंबर लेते हो तो मुझे नेगेटिव करके ओपन करना। अब अगर मैं -5 से छोटा नंबर ले रहा हूं तो डेफिनेटली -2 से भी छोटा है। मैं -5 से छोटा नंबर ले रहा हूं तो डेफिनेटली -2 से भी क्या है, छोटा है। और ये ब्रैकेट अगर -2 से छोटे पे नेगेटिव है तो डेफिनेटली -5 से छोटे पे भी नेगेटिव ही ओपन होगा। अच्छा, अब ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको कैसे ओपन करूं मैं, ये जो दूसरा मॉड है इसको कैसे ओपन करूं मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव करके कि मॉड इसमें से मॉड अलग हटाऊं, तो इसको नेगेटिव करके ओपन करूं या पॉजिटिव, इसको भी नेगेटिव करके, इसको भी नेगेटिव करके, और इक्वल टू 7 विल रिमेन एज इट इज। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव करके ओपन होगा, ये पूरी रेंज के अंदर -इन्फिनिटी टू -5 के अंदर थ्रू आउट ये भी नेगेटिव हो रहा है और ये भी नेगेटिव हो रहा है, दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, तो इस तरीके से ओपन कर लिया। अब अगर मैंने ये जो मेरी दूसरी वाली रेंज चूज करता, x बिलोंग्स टू -5 से -2 की रेंज अगर मैं चूज करता हूं, तो बताओ तो पहला वाला ब्रैकेट किस तरीके से ओपन होगा, प्लस करके ओपन होगा या माइनस करके ओपन होगा। पहला वाला ब्रैकेट अगेन माइनस करके ओपन होगा।
माइनस ऑफ एक्स प्लस टू करके ओपन होगा, और दूसरा वाला ब्रैकेट प्लस करके ओपन होगा या माइनस करके ओपन होगा? प्लस करके ओपन होगा, और वो इक्वल टू 7 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं तो -2 से छोटे पे नेगेटिव हूं, और -5 से -2 भी -2 से छोटा है, तो ये नेगेटिव है। ये बोलता है कि मैं -5 से बड़े पे पॉजिटिव हूं, तो ये -5 से बड़े पे पॉजिटिव, -5 से -2 से बड़ा है तो पॉजिटिव। और जो लास्ट वाली रेंज x बिलोंग्स टू, जो -2 से इंफिनिटी के तक की रेंज अपन को लेनी है, -2 से इंफिनिटी की रेंज में पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये रेंज देखना, अब वही रीजन मैं बोल रहा हूं, वापस से रिपीट करूंगा, अब मैं रीजन दूंगा आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। मैंने ये जो रेंज सिलेक्ट करी है ना, एक रेंज ये, एक ये जो, एक ये रेंज और एक ये रेंज, ये जो मैंने तीन रेंज सिलेक्ट करी ना, ये इसीलिए सिलेक्ट करी है बेटा, क्योंकि इसमें आप नोटिस करो कि थ्रू आउट इस रेंज में, पहले केस में थ्रू आउट इस रेंज में ये वाला ब्रैकेट माइनस करके ओपन हुआ, और ये वाला ब्रैकेट, मतलब एक नेचर दोनों का क्या रहा, कांस्टेंट रहा। दोनों ओपन अपने अपने नेगेटिव या पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, बट थ्रू आउट उस रेंज में उस मॉड का नेचर सेम होने वाला, डिफरेंट नहीं होने वाला। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि सेकंड केस में -5 से 2 के बीच में, -5 से लेकर 2 के बीच में अगर आप बात करोगे, तो -5 से लेकर 2 के बीच में पहला जो मॉड है उसको ओपन करने में आपने नेगेटिव साइन लगा दी और दूसरे को पॉजिटिव, बट हमेशा सेकंड वाला पॉजिटिव और पहला वाला नेगेटिव था। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव। अब अगर मैं बोलता कि नहीं यार मेरा मन कर रहा है मैं ऐसी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -2, मान लो अगर मैं ये सिलेक्ट करता, मैंने सिलेक्ट अभी करी नहीं, बट अगर मैं मान लो इसको सिलेक्ट करता, तो मुझे जरा ये बताओ कि पहला वाला ब्रैकेट माइनस करके ओपन होता कि दूसरा के नेगेटिव करके ओपन होता? पहला वाला ब्रैकेट तो नेगेटिव करके ओपन होता, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा वाला ब्रैकेट क्या होता? दूसरा जो x+5 है पॉजिटिव करके ओपन होता है नेगेटिव करके ओपन होता? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में से कुछ भी ओपन हो सकता था, डिपेंड करता है आप एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हो। क्योंकि ये जो x+5 है यहाँ पे, अब x+5 अगर -5 से छोटा है तो पॉजिटिव ओपन करना है, -5 से बड़ा है तो नेगेटिव ओपन करना है। और जब आप -2 तक यहाँ पे जाओगे, ये -2 तक जाओगे, तो भाई -2 से छोटे पे -5 से भी छोटा रहेगा तो ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, और -5 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा तो पॉजिटिव करके ओपन होगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमको प्रॉब्लम आती कि हम पॉजिटिव करके ओपन करें या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट साइन हमारे पास नहीं रहती। हमने ये जो तीन केसेस बनाए हैं इसमें आप देखो किसी भी ब्रैकेट को दिक्कत नहीं आई, इसीलिए हमने तीन केस बनाए। हमारा फंडा ही यही है कि हमको रेंज ऐसी सिलेक्ट करनी है कि कोई भी मॉडुलस, जितने भी मॉड इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे दो इन्वॉल्व है, कभी तीन भी इन्वॉल्व हो सकते, कभी चार भी इन्वॉल्व हो सकते, कुछ इस तरीके से कि आपको कोई भी मॉड ओपन करने में दो साइन ना दे, एक ही साइन दे। आपको ये वाला नेचर, जो नेचर यहाँ पे मुझे मिला, ये वाला नेचर मुझे नहीं मिलना चाहिए कि भाई मैं पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं। कुछ केसेस में पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा, कुछ केसेस में नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा, तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए हमको क्या करनी पड़ेगी, तीन रेंज में डिवाइड करनी पड़ेगी, एक रेंज ये आ जाएगी, एक रेंज ये आ जाएगी और एक रेंज ये आ जाएगी। अब सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व तो आपके लिए बहुत बेसिक सा फंडा है बेटा। अब सॉल्व करने के लिए तो कुछ बाकी नहीं है, यहाँ पे -x -2 कर दो, यहाँ पे -x -5 कर दो, इक्वल टू 7 कर दो, -2x -7 इक्वल टू 7, -2x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू -7। x क्या इस रेंज में आ रहा है क्या भाई? x क्या -∞ से -5 के बीच में आ रहा है? यस, तो x इक्वल टू 7 आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए भाई। x इक्वल टू -7 एक आंसर होगा आपका। अब इसको सॉल्व करूंगा,
बेटा ये साइन ऑफ ब्रैकेट कैसे निकालना है, ये तो फंडा लास्ट क्लास का ही है, ये आज मैंने नहीं समझाया ना। आपको जब पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब ओपन करते हैं, मॉड को अलग हटाते हैं, या तो पॉजिटिव लिखते हैं या तो नेगेटिव लिखते हैं। तो भाई मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव करके लिखूंगा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके लिखूंगा। जो मॉड एक्स को माइनस एक्स या प्लस एक्स लिखते थे, सेम फंडा यहाँ पे भी है, वो कोई अलग फंडा नहीं है कुछ भी। ये प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू +7। यहाँ तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 3 इक्वल टू 7, विच इज नॉट पॉसिबल, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा, x+2 प्लस x+5 इज इक्वल टू 7। 2x+7। अगर आप लास्ट क्लास का रिवाइज करके नहीं आए हैं बेटा तो पंगा होने वाला है आपके पास। आई कैन नॉट हेल्प इन दैट केस। बताओ -5 से बड़े पे, -5 से बड़े पे, छोटे पे और -5 पे, सेकेंड वाला ब्रैकेट का क्या सीन होगा। -5 से बड़े पे 0 होगा, -5 पे 0 होगा अगर x इक्वल टू -5 पुट करूंगा। और -5 से बड़ा अगर कोई भी नंबर पुट करूंगा तो ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। x+5 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा -5 से बड़े नंबर पे, जिसको प्रॉब्लम आ रही है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना -5 से बड़े पे। और -5 से छोटे पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो भाई -5 से जब भी छोटा नंबर आप लोगे, इसको नेगेटिव करके ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये -5 से छोटा नंबर लिया प्लस केस में। सेकंड केस में -5 से बड़ा नंबर है, तो मैंने भाई इसको पॉजिटिव करके ओपन किया। तीसरे केस में भी -5 से बड़े ही नंबर है जो भी है, तो पॉजिटिव करके ओपन किया। फंडा वही है बस। सेकंड वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये -2 से बड़े पे, छोटे पे माइनस करके ओपन करेगा और पॉजिटिव ओपन करेगा जब -2 से बड़ा होगा। तो ये -2 से छोटा ही है ये वाली रेंज में, इसीलिए मैंने माइनस करके ओपन किया है यहाँ पे। थर्ड वाली जो सेकंड वाली रेंज है वो भी -2 से छोटी है, माइनस करके ओपन किया। थर्ड वाली रेंज है -2 से बड़ी है, प्लस करके ओपन किया। मॉड के अंदर जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करके ओपन करना है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो एक एडिशनल नेगेटिव साइन डाल के ओपन करना है। यही फंडे पे काम करना है बेटा, मॉड को अलग हटाने का और दूसरा फंडा तो है ही नहीं। प्रकृत, आपने लेट ज्वाइन की क्लास, राइट? एम आई राइट? नहीं। ओके ठीक है। चलो ये मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा आपको और क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। आपको किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है वो एक बार और मैं बता दूंगा, एक नए एग्जांपल में बता दूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी, तो डोंट वरी। आपके पास दो आंसर आ रहे हैं फाइनली। कौन कौन से आंसर आ रहे हैं भाई। एक्स इज इक्वल टू कौन सा आंसर आ रहा है, एक -7 आंसर आ रहा है और एक 0 आंसर आ रहा है। तो आपको क्या करना है मैं एक बार और शुरू से बता रहा हूँ। हाँ, इनको -2 और -5, जैसे अपन क्या बोलते थे, अपन जब वेव को बनाते थे, तो वेव को बनाते तो नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट ड्रॉ करते थे, करेक्ट। वो पॉइंट कहाँ से लेके आते थे, वो ब्रैकेट को हम 0 बनाते थे, वो पॉइंट उठाते थे। यहाँ पे भी वही फंडा मान लो कि भाई क्रिटिकल पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -2 है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -5 है। तो ये -2 और -5 नंबर लाइन पे बनाया। और फिर बस देख लो किस रेंज में, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। पहला केस यहाँ पे लिख दिया, दूसरा केस -5 to -2 यहां लिख दिया, और तीसरा केस -2 to ∞ यहाँ पे लिख दिया, और फिर अपने अपनी रेंज में सॉल्व कर दिया। बस यही फंडा, और कुछ नहीं। गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके देखो। इसको नोट कर लिया सबने।
चलो पहले इसको लिख लो फटाक से, जल्दी जल्दी। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी, एक दो क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। कोई ऐसा भारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी छोटा कॉन्सेप्ट। यस, देयर देयर इज डाउट ग्रुप आदित्य। इसमें मेंस 3 भी कंबाइंड है ना आज? तो यू आर फ्रॉम मेंस 3 और मेंस 1 2 आदित्य। हाँ तो अभी तो दोनों सेम, अलग अलग ही ग्रुप है, मेंस 3 में ही हो अभी आप। तो आपने ज्वाइन नहीं किया था क्या पहले ग्रुप? अभी सबको एक ही ग्रुप में कर देते हैं अपन। भाई जो जिसने भी डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सब ज्वाइन कर लेना। हाँ, नया वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं भेज दूंगा आपको। यहीं पे पिंग कर दूंगा ग्रुप। अभी तो आज की क्लास के बाद तो दोनों अलग अलग ही रहने दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंबाइन करवा दूंगा। मतलब जो 1 2 का ग्रुप है उसी में ज्वाइन कर लेना, मेंस 3 वाले भी, तो काम हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन कर लो आप। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4। इसको जल्दी से सॉल्व करके दे दो। एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 दोनों इंडिविजुअल मॉड इज इक्वल टू 4। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4। इसमें तीन कंडीशन ले लो, तीन रेंज ले लो। कैसे लोगे? सिंपल सा फंडा, नंबर लाइन ले लो। ये ब्रैकेट एक जीरो होता है -5 पे, एक ब्रैकेट जीरो होता है 3 पे। ये +3 पे, ये -5। दोनों नंबर प्लॉट कर लिया। एक रेंज ये ले लो, एक रेंज ये ले लो, और एक रेंज ये ले लो। तो केस 1 ले लो, जब x बिलोंग्स टू कर दो -∞ to -5।
दूसरा ले लूं -5 से 3, और तीसरी रेंज ले लो 3 to infinity, दैट्स ऑल। सेम उसी तरीके से सॉल्व करो जैसे आप ओपन करते हो कि एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रेंज में, कि -∞ to -5 पे दोनों ब्रैकेट को, दोनों मॉड को कैसे रिमूव करोगे आप लोग। जिसके आंसर जो आ रहे हैं उनको जरा पुट करके देखो, आंसर मैच हो रहे हैं क्या। आहान, आई थिंक योर आंसर इज राइट। आप लोग अगर, आई होप आप लोगों ने होमवर्क पूरा कंप्लीट किया है भाई लोग, सबने होमवर्क कंप्लीट। आंसर देख के लग नहीं रहा मुझे, जो आंसर आप लोग मुझे दे रहे हो वो आंसर देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट करके भूल भी गया। देखो -3 जो आंसर आ रहा है आप सेटिस्फाई करके देखो, इज इट सेटिस्फाइंग योर इन इक्वेशन इक्वेशन। -3 और 1 जो आप आंसर बोल रहे हो सब लोग, इज इट सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। नो। चलो भाई, पहला वाला जो ब्रैकेट है मॉड ऑफ x-3 है, x-3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो आपको पता है भाई +3 से छोटे पे ये भाई साहब तो नेगेटिव होंगे, तो ठीक है इसको नेगेटिव ही ओपन होना है, और दूसरे वाले ब्रैकेट को भी नेगेटिव ही ओपन होना है। कुछ इस तरीके से ये वाली सिचुएशन आने वाली। दोनों -5 से छोटे पे ये भी नेगेटिव ओपन होगा और ये भी नेगेटिव ओपन होगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे। अगर ऐसा कुछ भी डाउट भी है तो -5 से छोटा नंबर पुट करके देख लो। -6 पुट करो, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, -6 पुट करो, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। तो नेगेटिव थी इसीलिए एक एडिशनल नेगेटिव साइन डाल दिया। सो देयर फोर ये -x+2 -x, अरे हाँ 3 भाई, ये 3, तो ये -2x -2 = 4, -2x = 6, x -3। तो अब -3 आंसर होगा क्या। अरे बेवकूफो, आपको समझाया गया है कि कंडीशन तो देख लिया करो आंसर देने के पहले। क्या -3 इस रेंज में आंसर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है ना, तो फिर इसको थोड़ी पिक करना है भाई, पिक उसी को करोगे जो डिजायर्ड रेंज में आएगा, डिजायर्ड कंडीशन में आएगा। -5 से छोटा थोड़ी है -3, इसीलिए यहां से ये आंसर नहीं आना चाहिए बेटा। अब x-3 अगर मैं -5 से प्लस में करूंगा तो ये तो नेगेटिव करके ही ओपन करूंगा, और सेकंड वाला मैं पॉजिटिव करके ओपन करूंगा। ये x-3 हो जाएगा, ये नेगेटिव ही ओपन होगा, और भाई साहब ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि पहला वाला ब्रैकेट -+3 से छोटे पे नेगेटिव ही आने वाला है, और दूसरा वाला -5 से बड़े पे पॉजिटिव आने वाला है। ये फंडे समझ में आ रहे हैं ना, ये किस तरीके से चेक करके नेगेटिव और पॉजिटिव रखना है। बहुत सिंपल है, एक बीच का नंबर ले लो, जीरो लेके देख लो, -5 से 3 के बीच में जीरो है, ये नेगेटिव है तो एडिशनल नेगेटिव है, जीरो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन कर। तो -x+3 +x+5, देयरफॉर ये x कैंसिल होके आप बोलोगे 8 = 4। हाँ, नो सॉल्यूशन। 3 to infinity भाई साहब दोनों पॉजिटिव करके ओपन करना पड़ेंगे अब आपको।
तो ये आ जाएगा आपके पास 2x+2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2। मतलब लोगों ने सॉल्व सही किया था, बट आंसर पिक करना है कि नहीं करना है इसमें गच्चा खा रहे थे तुम लोग। आंख बंद करके बस बोल दिया था कि आंसर सही है, आंसर सर -3 और 1 है, बहुत सब आंसर यही दे रहे थे मैक्सिमम। तो भाई फाइनली तीनों में से कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5 इज योर आंसर। फंडा क्लियर है पूरा? तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, दो ब्रैकेट हो, दो से ज्यादा भी ब्रैकेट हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। अब ये इक्वेशन का क्वेश्चन दिया था, अब मैं इन इक्वेशन का क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो हो गया बेटा, बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया सबने? इसका मतलब ये तो होता है एक्स बिलोंग्स टू 5 मतलब नल सेट है ना। दिस इज द नल सेट। इट मीन्स नो रियल आंसर। चलो, अब अगर मैंने क्वेश्चन आपको ये दे दिया है कि यार ऐसा करो, अब ऐसा करो, मॉड ऑफ x+3 ले लो और प्लस मॉड ऑफ x-5 ले लो, और ऐसा करो ना, मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए सॉल्व करके बता दो। तो आपको वही सॉल्व करना है जैसे आपने पहले सॉल्व किया, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है, सिर्फ थोड़े से आंसर्स में चेंज आएंगे क्योंकि इन इक्वेशन इन्वॉल्व है। मेथड वही होगी, 3 पार्ट में ही आपको डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करोगे ये भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए -3 लोगे, इसके लिए +5 लोगे, है ना। -3 यहाँ पे आ जाएगा, +5 यहाँ पे आ जाएगा। भाई एक ये वाली ले लेना, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना। तो पहले ले लो, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से चालू करते हैं अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बस। ठीक है, और फिर आप ले लोगे x बिलोंग्स टू -3 to 5, और फिर आप ले लोगे x बिलोंग्स टू 5 to इन्फिनिटी। ये 3 केसेस में बढ़िया से सॉल्व करो, मेरे को फाइनल आंसर लिख के बताओ। पिछला देख लो बेटा, ये देख लो।
भैया आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं लोगों के, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बोल भी नहीं सकता कि सेटिस्फाई करके देख लो, क्योंकि पूरी रेंज आ रही है। तो कौन सा नंबर सेटिस्फाई करोगे कौन सा नहीं करोगे, मजे ही नहीं आएंगे अपन। ठीक है चलो, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। माइनस इन्फिनिटी से -3 में भाई साहब इसको भी नेगेटिव और दूसरा वाला भी नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव करके ओपन कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 ले लेना। तो ये दोनों आ जाएंगे -x -3 -x +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 भाई साहब, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -9 आ रहा है यार, कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, एकदम गलत कर रहा हूँ मैं। 2 जाएगा 13 आएगा यहाँ पे यार, यहाँ पे एकदम सही 13/2 कर रहा हूँ बहुत। फिर आप बोलोगे सर देखो अब क्या करना ना, इससे छोटा लेना, मतलब अंडर दिस रेंज लेना, और सर इसको भी सेटिस्फाई कराना। इन दोनों को सेटिस्फाई करवाते हुए आप यहाँ से x की वैल्यू लिख देना सर। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -13/2 आने वाली है भाई। 13/2 होता है -6.5। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? अब आई, अरे भाई साहब, अगर आप चेंज यहाँ से यहाँ आओगे, इफ यू आर पुटिंग द नेगेटिव साइन का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो इन इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है ना, रिवर्ट हो जाती है बेटा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू हो जाती है। पहली क्लास में बताया था इन इक्वेशन जब सॉल्व किया था। अच्छा, अलग क्लास में होंगे आप। चलो ठीक है, अभी ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहा है दोस्त, साइन रिवर्ट कर देना। अब -इन्फिनिटी तो -इन्फिनिटी पे ये प्लस करके ओपन कर दो दोस्तों। +1 क्यों लिख रही है? और ये भी प्लस करके ओपन कर दो, चलेगा क्या? अरे हाँ क्या ना, चलेगा क्या? नहीं ना, ना चलेगा। इसको तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा भाई, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना? ये गलती मत करना। अभी ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 बोल रहे हो आप। फिर आप बोलोगे सर इसको x+3 लिख दो सर, इसको -x+5 कर दो सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 कर दो। ये x को 1 से उड़ा दो सर, और ये 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यहाँ से कोई सॉल्यूशन ना आना है सर, 8 तो छोटा होता है। नहीं, इट मेक सेंस, इट डजेंट मेक सेंस ये मत बोलना बेटा। अगर यहाँ पे जस्ट साइन ऑपोजिट होता ना, इसमें इसमें अगर जस्ट साइन ऑपोजिट होता ना, ये पूरी की पूरी रेंज आंसर आ जाती तेरी। गॉट इट? अगर यहाँ पे आता 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो बिल्कुल सही, हमेशा ही होता, तो ये पूरी रेंज आंसर आती इन दैट केस। भले ही एक्स कैंसिल हो गया। और फिर 5 से इन्फिनिटी में दोनों पॉजिटिव करके ओपन कर दो, x+3। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा, उधर से जाके 17 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 17/2 आ जाएगा भाई साहब। वो जैसे 17/2 आएगा, हमको इसका और हमको इसका दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 17/2 होता है 8.5 से लेके इन्फिनिटी। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा आपको? यूनियन लेना पड़ेगा, इसका इसका, क्योंकि अलग अलग रेंज के लिए आंसर आए हैं। देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -13/2, विच इज डेफिनेटली इंक्लूडेड यूनियन 17/2 टू इन्फिनिटी। अभी ठीक है? तो फंडा वही है, कोई बड़ी बात नहीं है।
नहीं, ये वाला जो है ये तो ठीक है, ये अपनी जगह 8 > 59 विच इज नॉट पॉसिबल। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये सॉल्व कर लो। चलो अगर अब भी वॉइस में दिक्कत आती है तो मेरे को बताना। हाँ, आपको कब लेना है, आपको नंबर कौन से लेना है? तो आपको सिंपल नंबर जब लेना है जब ये जीरो होता हो। आपको नंबर ये लब लेना है जब ये जीरो होता हो। बस खत्म। दोनों ब्रैकेट अपने अपने जीरो कब होते हैं ये निकालना आपको तो पता ही है। वेव कर्व में तो यही तो करते थे जब अपन वेव कर्व बनाते थे। इंडिविजुअल फैक्टर जीरो कब होते थे, यहाँ पे भी इंडिविजुअल जीरो कब होते हैं, इक्वल टू जीरो इक्वेट करके आप निकाल लो। ज्यादा ही अपन को प्रॉब्लम आ रही है कि ना सर, थोड़ी ज्यादा ही प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो भाई वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ऐसे कर दो, 2x + 5 को जीरो पुट कर दो, एक्स अपने आप आपके पास आ जाएगा -5/2। 3 - 2x को जीरो पुट कर दो, आपको तो बस बोलो क्या चाहिए, अपने आप मैच दे देगा। बस लिख दो उसको, अपने आप ही दिख जाएगा कि ये कर देंगे। तो पीडीएफ वर्जन नहीं मिला क्या बुकलेट का अब आपको? तो पीडीएफ का क्या क्या करोगे जब सॉफ्ट कॉपी है, मतलब हार्ड कॉपी है तो? ठीक है, मैं देखता हूँ। चलो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। पहला केस आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से सबसे छोटा वाला -5/2। दूसरा आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -5/2 टू 3/2। अभी तो किसी को भी रेंज सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं है दोस्तों, और मॉड को ओपन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे दोनों, सॉरी, यहाँ पे दोनों नेगेटिव करके ओपन होंगे। दोनों नेगेटिव करके ओपन होंगे क्या?
दूसरा वाला ब्रैकेट कैसे ओपन होगा जरा बताओ तो। नेगेटिव साइन ओपन करूंगा कि पॉजिटिव? इसको पॉजिटिव करके ही ओपन करूंगा भाई। 3 - 2x ना पॉजिटिव होगा -5/2 से छोटे पे। इसको नेगेटिव करके ओपन करने की गलती मत करना। तो ये -2x -5, ये माइनस बाहर था, -3 + 2x। ये जो है ना, ये जो माइनस आ रहा है ना, ये नेगेटिव करके ओपन नहीं किया है, ये तो ये वाला माइनस ही आ रहा है जो क्वेश्चन में है बेटा। ठीक है, इसको तो अपन ने ओपन जो किया है ओरिजिनल क्वेश्चन को, इसको मैंने पॉजिटिव करके ही ओपन किया। क्योंकि अगर आप -5/2 से छोटा नंबर कुछ भी पुट करोगे तो भाई साहब पॉजिटिव ही होंगे। करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो। -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होता है क्या? तो फिर आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? x बिलोंग्स टू 5 आना चाहिए ना भाई। दूसरा केस, ये तो पॉजिटिव करके ओपन कर दूंगा। ये माइनस एज इट इज। अब पॉजिटिव करके ओपन करूं कि नेगेटिव ओपन करूं 3/2 से छोटे पे? इसको अभी भी पॉजिटिव करके ओपन करूंगा। नंबर पुट करके देख लो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी एक नंबर उस डिजायर्ड रेंज में। 0 पुट करके देख लो, पॉजिटिव है, काम ही खत्म अपना। देयरफॉर 2x + 5 -3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 4x greater than equal to -5, x must be greater than equal to -5/4, and therefore x belongs to -5/4 से लेके 3/2। ये रेंज आएगा। इन दोनों का क्या आएगा? इसका और इसका। 3 - 2x नेगेटिव इन द फर्स्ट केस क्यों भाई? पुट करके देखना कोई भी वैल्यू। 3/2 से छोटे पे पॉजिटिव होते हैं ये भाई साहब, इधर नेगेटिव हो जाएंगे। 0 पुट करके देख, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। फंडा वही काम करना है जो काम किया, कुछ भी नया नहीं है बेटा, प्रोसेस वही है। 3/2 से इंफिनिटी पे, इसको पॉजिटिव करके ही निकाल दो। ये माइनस एज इट इज ही रहेगा, और ये ब्रैकेट के अंदर अब आप इसको नेगेटिव डालो। 3/2 से बड़े पे नेगेटिव होगा भाई। तो ये आ जाएगा 2x + 5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 - 2x। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अरे मजे आ गए। तो पूरी की पूरी जो रेंज है ना वही आंसर आ जाएगी। और फिर फाइनली आपको जो आंसर लिखना है वो क्या करना है? इसका, 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 तीनों का यूनियन लिखना रहता है। एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 5/4 तक, और 5/4 से इंफिनिटी तक। क्योंकि बीच में 5/4 से 3/2 ये बोल रहा हो, 3/2 से इंफिनिटी ये बोल रहा हो, 3/2 को भी इंक्लूड करना ही करना है। तो काम ही खत्म है अपना। -5/4, हाँ -5/4, करेक्ट करेक्ट। इट शुड बी -5/4। तो ये फंडा समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाँ 3/2 मिडिल में आया, बट 3/2 का कोई इतना इज्जत नहीं हुआ। क्योंकि 3/2 तक ये बोल रहा था, 3/2 से इंफिनिटी वो बोल रहा था, तो डायरेक्ट एक ही रेंज में लिख दिया ना दोस्त।
मतलब उसने इज्जत लेने की कोशिश करी बट उसको मिली नहीं। चलो बढ़ जाएं आगे। अरे अभी तो और भी कराऊंगा, इसका शॉर्टकट है। इन सबके बहुत सारे इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में शॉर्टकट भी हैं बेटा, वो अपन लेंगे। चलो अगर आपको एक और क्वेश्चन चाहिए तो ये वाला ले लो। मान लो अगर तीन ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो क्या करोगे? अगर मान लो आपको मैंने दे दिया x+3 माइनस x-5 प्लस x-10 इज इक्वल टू 20। तो ये मैं करा नहीं रहा हूं, ये आपको खुद को करना है। आपको सिर्फ ये उठाना है। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे -3 ले लो, इसके लिए +5 ले लो सर, इसके लिए +10 ले लो सर, और सर अब क्या करो, और यहाँ पे वो 2 डाल दो। चलो और मजे लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। चलो ये लो बस। तो फिर आप बोलोगे सर देखो रेंज जो है वो एक -3 है, एक +5 है सर, और एक +10 है सर। तो इस बार ना सर हमको कितनी रेंज लेनी पड़ेगी? एक ये लेनी पड़ेगी, दूसरी ये लेनी पड़ेगी, तीसरी ये लेनी पड़ेगी, और चौथी ये लेनी पड़ेगी। तो आपको जो एक्स है वो अब एक कैटेगरी में नहीं दोस्तों, अब आपको तीन में नहीं, अब आपको कितने में करनी पड़ेगी? चार में करनी पड़ेगी। एक ये आ जाएगा दोस्त, एक -3 से +5 ले लेना दोस्तों, एक ले लोगे +5 टू इंफिनिटी। फंडे वही काम करेंगे, कोई ऐसा अलग से कुछ भी नहीं आने वाला। अब वो इक्वेशन हो इन इक्वेशन हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अब जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करोगे, चारों से जो आंसर आएंगे उनका फाइनल यूनियन ले लेना। ठीक है, करोगे इसको, ये होमवर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डन है। इस टाइप में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मान लो एक एक बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले नोट करो। लिख लिया ये क्वेश्चन? चार केस बनाना, चारों केस को सॉल्व कर देना बेटा, आंसर आ जाएंगे आप। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, एंड सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नहीं, पहले एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। मान लो अगर मैंने दिया x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x-3। अगर इसको सॉल्व करना है तो आपकी अप्रोच क्या होती है बेटा, बताओ जरा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सर आप बोलोगे सर देखो आपने अभी तक जो बताया आप ये बोलते हो इसमें, आप ये बोलोगे इसमें कि सर ये वाला ब्रैकेट अपनी साइन -2, ये अपने लिए +3, -2 लेके आओगे सर, इसको +3 लेके आओगे सर। फिर आप सर तीन रेंज में डिवाइड करवा देते थे, हमको बोलते थे कि एक्स को तीन रेंज में डिवाइड कर दो, एक -∞ से छोटा वाला कर दो सर,
दूसरा ले लो सर x बिलोंग्स टू -2 टू 3 ले लो सर, और तीसरा ले लो सर 3 टू इन्फिनिटी। यही करते थे, राइट? ऐसे ही करोगे, एकदम सही है, गलत बात भी नहीं है, एकदम सही बात है। फिर आप बोलोगे सर -इन्फिनिटी से -2 में ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों ब्रैकेट सर नेगेटिव होने वाले हैं, तो ये x+2 लिख दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x -3 लिख दूंगा, ये -x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू -x+3 कर दूंगा, और ये -x से -x कैंसिल होगा, और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो आएगा नहीं, तो ये मेरे पास रेंज बिल्कुल आने ही नहीं वाली है। x बिलोंग्स टू 5 आने वाला है। ये हो गई पहली वाली रेंज से सॉल्यूशन। दूसरी वाली रेंज -2 से 3 के बीच में आप जब ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव करके ओपन करोगे और ये नेगेटिव करके ओपन करोगे। इसको बोलोगे x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ x-3, तो ये बोलोगे कि x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू -x+3। ये लिख दोगे ट्वाइस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और बोलोगे कि सर इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूं, और मेरे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 टू 3। सही बोल रहा हूं? फिर बोलोगे सर 3 से इंफिनिटी में पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है सर, वो दूसरा भी पॉजिटिव ही आना है सर, दोनों पॉजिटिव करके ओपन हो जाएंगे। x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू x-3 है, ये x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-3, x से x कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी आएगा। और सर जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा, है ना, ये पूरा हमेशा आएगा, तो ये पूरी की पूरी रेंज आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगी। अब फाइनली आप क्या करोगे? फाइनली आप बोलोगे कि सर इसका, इसका और इसका आप यूनियन ले लेना, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सर x बिलोंग्स टू 1/2 टू इन्फिनिटी। करेक्ट है भाई साहब, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सही है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे एक नया मेथड बताता हूं। ये दोनों जगह मॉड इन्वॉल्व है। ये हमने ये क्यों किया, आप इस चीज को समझो कि ये 3 पार्ट में हमने जो क्वेश्चन को डिवाइड किया भाई, क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो द रीजन इज कि भाई मॉड था, ये मॉड को अलग हटाने के लिए हमको रेंज में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे ही रेंज में ब्रेक करते हैं, मॉड को प्लस या नेगेटिव करके ओपन करके उसको रिमूव कर देते हैं, और जैसे ही मॉड रिमूव होता है हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर आप जैसे ही इसमें देखोगे, जैसे ही मॉड रिमूव हुआ, वी आर लेफ्ट विथ ओनली लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन था लीनियर था, यहाँ भी लीनियर था, लीनियर इन इक्वेशन आ गई, बच्चों वाली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास हर एक केस में मॉड अलग हटाया। आप इसी ओरिजिनल क्वेश्चन को इमेजिन करो मॉड को बिना देखे हुए, कि मॉड नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है, राइट? x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू x-3। तो हमारा रीजन ये था ये अलग अलग रेंज में डिवाइड करने का, क्योंकि मॉड यहाँ पे क्या था, मॉड रोल प्ले कर रहा था, इसीलिए। अब ये मॉड रोल प्ले कर रहा है ना, अब मैं क्या करता हूं ना, देखना। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों में मॉड लगा हुआ है। मैंने आपको इन इक्वेशन को स्क्वायर करना बताया है क्या अभी तक? कि इन इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं अपन सॉल्व करने के लिए। अभी आगे और बताऊंगा इसी चैप्टर में, जब इरेशनल इन इक्वेशन पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट मुझे जरा ये बताओ कि क्या मैं इसको x+2 का स्क्वायर, मतलब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, मैं मॉड का इधर भी मॉड का स्क्वायर कर दूं और मैं इधर भी मॉड का स्क्वायर कर दूं, तो भी चलेगा? क्या दिक्कत भाई? अगर आप कुछ इस तरीके से देखना कि ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव है, ये वाला जो पार्ट है ये भी पॉजिटिव। अब भाई लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जो पॉजिटिव है, तो उसका जो स्क्वायर है, वो जो आरएचएस वाला जो नंबर है, ये जो इसका स्क्वायर है, अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो भाई इसका स्क्वायर भी उससे बड़ा होगा। अब मॉड को कोई इज्जत ही नहीं मिलेगी। मॉड को इज्जत इसीलिए थी क्योंकि भाई
पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी। अब तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकता हूँ, एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो फिर स्क्वायर मॉड को कोई इज्जत ही नहीं देता, आपको पता है। मतलब ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी नोट कर लो कि यार मॉड एक्स का स्क्वायर लिखूं या एक्स का स्क्वायर लिखूं, क्या फर्क पड़ना है मुझे। एक बैच में बताया था, शायद एक बैच में नहीं बताया था, जहां तक मुझे याद है एक क्वेश्चन कर रहे थे अपन। बट मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिखूं या एक्स का स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, दोनों चीजें सेम है मेरे लिए, क्योंकि आना तो पॉजिटिव ही है मेरे पास, राइट। तो बस अब आपका काम ही खत्म। आप इसको करोगे सर, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सर। ए प्लस भी कर देंगे तो ये आ जाएगा सर, और ए माइनस भी कर देंगे तो ये आ जाएगा सर, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है। ये आ जाएगा सर टू एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा सर फाइव। और ये तो आपकी फेमस वेव को तो ऐसे ही बना ही लोगे, अब आप वन बाई टू बनाना, वन बाई टू के ऊपर बोलोगे सर पॉजिटिव बनेगी ये वेव बनेगी, तो आप एक्स का आंसर क्या बोलोगे, वन बाई टू। एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू इन्फिनिटी बोलोगे ना, यही आंसर आपने यहाँ पे निकाला है। तो अगर दोनों साइड मॉड है, वेन यू आर श्योर कि दोनों साइड मॉड है, तो आपका काम ये आसानी से कर देगा। आया क्या फंडा समझ में, बट दोनों साइड मॉड होना चाहिए भाई लोग, तो फायदा है। मतलब या फिर एक साइड मॉड और एक साइड एक नंबर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो फायदा। तो आया ये फंडा सेकंड मेथड समझ में आपको। तो देखो वही है, मॉड तो हम सीख गए हैं, मॉड तो हम सीख गए हैं, बट अब यही है कि उसको हमको सॉर्ट आउट करना है कि किन किन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उसके तरीके निकालने हैं। इक्वल टू होता तो भी हम ऐसे काम कर ही सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों साइड अगर मॉड है तो। और अगर इक्वल टू होता मान लो, तो आप प्लस माइनस करके भी ओपन कर सकते थे बेटा। ठीक है, तो ये वाला फंडा कब अप्लाई करोगे वो मैं आपको और बता देता हूँ। नहीं वही तो यूज किया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ही तो यूज किया, देख मृदुल। ये जो मेरी पहली मेथड थी सॉल्व करने की, ये दिस वाज माय फर्स्ट मेथड, एंड दिस इज माय मेथड सेकंड। क्योंकि माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होता है क्या कभी।
अभी देख, इसको समझ मत, इसको तो नॉर्मल लॉजिक, बेसिक। अगर कोई पॉजिटिव नंबर तू नंबर लेगा, यहाँ पे देख, मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर अगर करेगा तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, डजेंट मैटर, स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब टू एक्स पॉजिटिव होगा या एक्स नेगेटिव होगा, क्या फर्क पड़ रहा? यस। चलो बढ़ जाऊं आगे, इसकी कंडीशन लिखवा दूं। तो ये कब आप कर सकते हो, ये स्क्वायर कर सकते हो आप, अगर मान लो आपको कुछ इस टाइप से मिला कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, या मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर ये तीनों कंडीशन है, डजेंट मैटर लेस देन है ग्रेटर देन क्या है, यू जस्ट स्क्वायर इट एंड सॉल्व इट। तो आप इन तीनों को आप स्क्वायर करो एंड ब्रिंग इट इनटू वन साइड। तो आपके पास अपने अपने हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एफ प्लस जी इंटू एफ माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल रहा तो भी काम करेगा बेटा, बट इक्वल इससे भी इजी तरीके से भी हो जाएगा। ये आ जाएगा एफ प्लस जी इक्वल टू का एक एग्जांपल लेके देखना और सॉल्व करके देखना, इससे भी इजी तरीके से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। एंड इनफैक्ट एक कांस्टेंट होगा तो भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और मैं ले लूंगा। तो दोनों साइड मॉड है, यू कैन स्क्वायर इट, यू कैन सॉल्व। चलो बढ़ जाऊं आगे बेटा। चलो मान लो अगर आपको कुछ इस टाइप का भी सॉल्व करना पड़ा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे अपन, या दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे, या फिर इसको अपन ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स माइनस वन जो है
x माइनस वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू ले लेते थे, या फिर हम x माइनस वन को लेस देन इक्वल टू माइनस टू कर देते थे, करेक्ट। तो हम बोलते थे x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री भी ले सकते हो, x लेस देन इक्वल टू माइनस वन भी ले सकते हो। तो आपका आंसर कितना आता था, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, यही आता था आपका आंसर। यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने का बोलूं, ये तो एक मेथड हो ही गई खैर, जो अपन ने शुरू में पढ़ी थी, इसको स्क्वायर कर दोगे तो आप बोलोगे सर x माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू का स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। x माइनस वन माइनस टू, एक्स माइनस वन प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा सर। x माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा सर। नंबर लाइन पे माइनस वन लूंगा सर, प्लस थ्री लूंगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्वाड्रेटिक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फैक्टराइज डायरेक्टली हो जाएगा, हमको ऐसे ही फैक्टराइज तो करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद भी फैक्टराइज करेंगे, ये आंसर वही आ गया जो यहाँ से आया, तो फर्क कुछ नहीं है। इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। तो ये अगर इक्वल टू भी है तो आप काम कर सकते हो बेटा, बट हाँ इसको स्क्वायर मत करो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो। यू कैन नॉट स्क्वायर इट इफ इट इज नेगेटिव, वो कंस्ट्रेन है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएगा ना तो हम स्क्वायर नहीं करते हैं कभी। मैं रीजन भी बताऊंगा, अभी अभी नहीं बताऊंगा। एक इरेशनल इक्वेशंस करके आगे चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, मतलब ये अभी इन चैप्टर वन कर रहे हैं, चार इन चैप्टर है इस चैप्टर की, चारों अपने अपने में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहला मॉडुलस है, एक लॉगरिथम है, एक इरेशनल है और एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और अभी मॉडुलस और भी बाकी है, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है बेटा मॉडुलस की। अभी ग्राफ में तो घुसे ही नहीं है हम, ग्राफ अलग दुनिया लेके बैठा हुआ है इसकी। मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर समझते जाओगे तो समझ में आती जाएगी, मजे भी आएंगे। चलो बढ़ जाऊं आगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताता हूँ, मतलब अभी टाइम बचा है आधे घंटे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्वेश्चन को बहुत आसान करने वाला है। कैसे आसान करने वाला है, मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, आपको कोई क्वेश्चन आया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके पास, तो ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। ये आपको दिक्कत इसीलिए देने वाला है क्योंकि आप ब्रेक करते हो रेंजेस में। अब जब अलग अलग रेंजेस में ब्रेक करोगे तो भाई साहब ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये लीनियर। लीनियर तो बेचारा ठीक है कि हमको पता है वन बाई टू से ऊपर पॉजिटिव वन बाई या नेगेटिव वन बाई टू से छोटे में पॉजिटिव एंड सो ऑन। बट ये क्वाड्रेटिक तो और ज्यादा दिक्कत देगी आपको जब आप इसको मॉड को ब्रेक करना चाहोगे। तो आपको इसको जैसे अपन रेंज में डिवाइड करते थे ना, ऐसी रेंज में डिवाइड करने अगर आप इस क्वेश्चन को बैठ गए ना तो पांच सात रेंज में डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको। हो तो उधर से भी जाएगा, वो मेथड हमेशा काम करेगी, बट आपको इनफैक्ट जैसे अभी तक हम दो मॉडुलस थे तो तीन रेंज में, तीन मॉडुलस थे तो चार रेंज में हम डिवाइड करते थे अगर लीनियर इन्वॉल्व रहता था। यहाँ पे लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, पांच छह सात रेंज में ब्रेक करना पड़ेगी देख के।
क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और दूसरा तरीका है। अब दूसरा तरीका यह है कि आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको क्या दिखेगा। आप बोलोगे सर देखो, इसको ना कुछ ऐसा लिख सकता हूं, प्लस मॉड ऑफ 1 - 2x। सर इसको तो छेड़ा नहीं। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन आप देखना कि ये जो बगल में लिखा हुआ है ना, ये इन दोनों मॉडुलस है ना, इनके अंदर वाली चीज लिखी हुई है। अरे यार, मतलब आपने इसको और इसको ऐड किया तो आपको ये मिल रहा है। यही लिखा ना यहाँ पे, 10, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x² -2 मिल रहा है। मतलब ये आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा। ध्यान देना, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी चीजें। अब ये आया इसी क्वेश्चन में, मान लो अगर आपको पास कभी कभी कुछ इस टाइप से आ गया, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया, या मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया, या यही आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया, या कभी आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया भाई। ऐसे कुछ भी केस आ गए, ये तो सिर्फ एक केस था जो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल से हमको समझ में भी आ गया। अगर यहीं पे ये इक्वल टू साइन जो है, इज इक्वल टू की साइन की जगह कुछ भी हो सकता था, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता था, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता था, सिर्फ ग्रेटर सिर्फ लेस भी हो सकता था। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ये एक ऑब्जर्वेशन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज को समझेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर ये प्रॉपर्टी समझ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा करना। ठीक है, बहुत इजी रहेगा, बस आपको समझना है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्लियर समझ में आया हम क्या करने वाले हैं। अभी तक कुछ समझाया नहीं है मैंने। मैंने अभी आपको ये बताया कि अब आगे के 25 मिनट हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये बताया। चलो बढ़ता हूं आगे। अब मुझे एक चीज आप बताओ, चलो यहीं पे बताता हूं। मुझे आप ये चीज बताओ कि एक मॉड ऑफ ए है और एक मॉड ऑफ बी है, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है कि भाई ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है जो भी आएगी क्योंकि मॉड लगा दिया है, और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। जब ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं तो इन यहाँ पे ये जो एडिशन मैंने डाला हुआ है, ये दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एडिशन है, और दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एडिशन है ना, वो लिटरल एडिशन ही होता है। क्या होता है, वो एडिशन ही होता है। जैसे 2 और 3 को ऐड करोगे तो 2 और 3 में एडिशन मतलब एडिशन आएंगे, डेफिनेटली एडिशन ही होगा। बट क्या होता है कि अगर आपने कुछ ये वाला एग्जांपल ले लिया कि 2 + 3 है तो ये लिटरल एडिशन है, बट अगर मैंने लिख दिया कि -2 + 3 है तो एक्चुअली में ये लिटरल एडिशन नहीं, ये सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे दोनों का सब्सट्रैक्शन करके रिजल्ट आएगा। साइन कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर आप इसमें 2 और +-3 भी लिखोगे तो भी एक्चुअली सब्सट्रैक्शन होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। तो जो मैं लिटरल मीनिंग का बोल रहा हूं कि भाई ये वाला जो पहला केस है ये लिटरली दोनों का एडिशन है, दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन। ये वाला जो केसेस है, ये दोनों केसेस क्या है,
ये दोनों केसेस ऐसे हैं कि भाई इसमें ना भले ही एडिशन की साइन लगी हुई है, हो तो हो तो सब्सट्रैक्शन रहा है। यहाँ पे भी सेकंड वाले केस में भी लास्ट में हो तो सब्सट्रैक्शन रहा है। साइन किसकी आ रही है ये एक अलग मायने रख रहा है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है न्यूमेरिकली उसकी साइन आएगी। यहाँ पे 3 बड़ा है उसकी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे 3 नेगेटिव है, 3 बड़ा है न्यूमेरिकली तो माइनस साइन उसकी आएगी। यहाँ पे लिटरली एडिशन हो रहा है। तो जब आप ये मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी को करोगे तो लिटरली एडिशन होता हुआ नजर आएगा। और जब आप यहाँ पे ये वाली चीज लिखोगे तो ये सिर्फ अंदर वाली चीज देखना, क्या ये लिटरल एडिशन है? इज इट द लिटरल एडिशन? क्या पक्का है कि दो नंबर के बीच का एडिशन? नहीं, हो सकता है एडिशन हो भाई, हो सकता है एडिशन हो, या हो सकता है एडिशन ना भी हो, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा हो एक्चुअली। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो ये वाला केस बन रहा होगा अंदर, है ना, ये वाला केस बन सकता है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और केस, अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा? तो भी साइन नेगेटिव आएगी बट हो एडिशन रहा होगा। मतलब ये जो फर्स्ट और लास्ट केस है, ये जो तीसरा केस फोर्थ केस है जो मैंने अभी लिया, ये केस और ये केस, ये केस और ये केस आपको क्या दे रहा है? ये आपको लिटरल एडिशन दे रहा है, क्योंकि एडिशन की साइन है तो सही में एडिशन दे रहा है, और ये दोनों को सब्सट्रैक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप समझना कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी है, तो मॉड ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड ऑफ बी पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो हो रहा है ये हो सकता है इन दोनों का एक्चुअली में सब्सट्रैक्शन होता हुआ रहे, या फिर हो सकता है एडिशन होता रहे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? ये समझ में आ गया सबको कि ये जो मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी तो सही में एडिशन है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये सही में एडिशन नहीं है। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। अच्छा, दोनों का एडिशन कब आएगा और दोनों का सब्सट्रैक्शन कब आएगा? दोनों का एडिशन जब आएगा जब दोनों सेम साइन के रहेंगे। दोनों का एडिशन कब आएगा? जब दोनों या तो ए और बी दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो भाई साहब ए और बी दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब दोनों की सेम साइन होगी तो एडिशन होता हुआ रहेगा, और दोनों का ओपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होता हुआ रहेगा। यहाँ पे ओपोजिट साइन आएगी और यहाँ पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी है, ये या तो इसके बराबर हो जाएगा या तो इससे हमेशा बड़ा होगा। मतलब मैं इसमें जो साइन यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा, इन दोनों में ये साइन यूज करूंगा कि ये इससे या तो बड़ा हो जाएगा। कब बड़ा हो जाएगा? जैसे कि ये वाला केस हो गया, जब दोनों का लिटरल एडिशन हो गया, या तो ये इससे बड़ा हो जाएगा या तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर दोनों ए और बी का सेम साइन है तो ये एक्चुअली में लिटरल एडिशन होगा, और ये एडिशन होगा तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो यहां तो दोनों का एडिशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। तो भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होने वाली है, कुछ भी कर लो। ये पढ़ा भी है क्या वेक्टर में आप लोगों ने, ट्राइंगुलर लॉ से? ये पढ़ा है आपने? वेक्टर पढ़ चुके हो ना आप? वेक्टर के सेंस में भी देखा हो सके मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वही कुछ उसी टाइप की फीलिंग है बेटा, सेम फीलिंग है, सिर्फ मैंने नंबर्स के सेंस में आपको यहाँ पे समझाया है और कुछ नहीं। इसको अपन ट्राइंगल की हेल्प से भी ले सकते हैं। और एक्चुअली ये जो पढ़ने वाले ना हम इनको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज ही बोलते हैं, इनका एक नाम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज ही, तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड भी। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। और अगर आप ट्राइंगल के सेंस में अगर आप देखोगे तो अगर ये ए वेक्टर है, भाई साहब ये बी वेक्टर है, ट्राइंगुलर लॉ बोलता है कि आप इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लो, राइट? फिर आप ये भी बोल दोगे कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर
ये पहली साइड का सम है, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके जो मैग्नीट्यूड है वो। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर या तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आना है, या एक्सट्रीम केस में अगर इक्वल टू भी आ सकता है। ये जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हो, सेम डायरेक्शन के हो, तो ये भी होल्ड कर जाएगा। तो वही कुछ यहाँ पे कुछ आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया, इसको नोट नोट कर लेना बेटा, है ना। ओवरऑल कंक्लूजन आपके पास ये नंबर वगैरह का सिस्टम अपनी जगह है समझाने के लिए। ये मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि अभी जब हम ये सारी कंडीशंस लिखेंगे ना, ये कंडीशंस में ये हेल्प आ जाएगी अपन को। तो इसको सबसे पहले नोटिस कर लो कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए। हाँ, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस विल होल्ड फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये जो लिखी हुई है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए और बी कुछ भी हो चलेंगे, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी उससे बड़ा आने वाला है, या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी उसके बराबर आने वाला है। और इसी की लड़ाई हमको यहाँ पे लड़नी है। ये जो केस है कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी दोनों बराबर कब आएंगे, दोनों ये कब आएंगे, या फिर ये। चलो आगे, ये प्रॉपर्टी वापस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए, अरे बेटा वो क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, तू क्यों टेंशन ले रहा है रे। ये हमेशा होने वाला है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आएंगे। मान लो कभी आपको लाइफ में ऐसा मिल गया, मान लो अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा मिल गया कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, है ना, कभी आपको ऐसा मिला, जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें क्या था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी था। ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी था। अगर आपको मान लो कुछ इस टाइप का मिल गया, जैसे कि एग्जाम्पल, यही वाले एग्जाम्पल में ये जो मैंने लिया था, या यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल वापस लिख देता हूँ। जो हमारे पास था, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बेटा यहाँ पे अपन। नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं था अपना अभी। अगर मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 प्लस ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैंने बोला कि मुझे ये बताओ, तो आप बोलोगे ना कि सर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इसमें मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ रहा है, करेक्ट आ रहा है इस केस में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों का एडिशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 प्लस 1 -2x। तो आप क्या बोलोगे, इसमें x की क्या वैल्यू आनी चाहिए, जरा बताओ तो मेरे को। हाँ, एक्स स्क्वायर -2 आएगा बेटा। x की क्या वैल्यू आनी चाहिए इस केस में, जरा बताओ तो। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो x की किन वैल्यू के लिए इसका और इसका एडिशन इसके बराबर या इससे बड़ा आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर x की सारी वैल्यूज के लिए ही आना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हमेशा ही होल्ड करेगी, कभी लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता ये प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। तो आपको कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा। कुछ भी वैल्यू ले लो एक्स की, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा आ जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू आर इज योर आंसर। अगर ये दिखा और ये क्वेश्चन है, तो आप यहां से डायरेक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर ये आंसर आप बोल सकते हो। क्लियर? दूसरी, अगर मैंने आपको दिया कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, अगर आपके पास आ गया, तो अब जरा मुझे ये बताओ, अब जरा मुझे ये बताओ, ये तो एक पहला केस ले लेते हैं अपन। पहला केस ले लिया। अब अगर मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आता, जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया था, तो मुझे ये बताओ कि जरा ये वाले जो दोनों हैं, ये ए और ये बी, ये दोनों ए प्लस बी के बराबर कब होंगे? जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। आया क्या समझ में? मैं बोला लिटरल एडिशन होना चाहिए दोनों का, जब ही दोनों बराबर होंगे। यहां जो है ये ए प्लस बी क्या करता है, ये गेम कर देता भाई। ये हो सकता है एडिशन, हो सकता है सब्सट्रैक्शन, हमको नहीं पता। बट हमको यहाँ पे पक्का 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 एडिशन ही करना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में? मतलब कौन सा केस हो जाएगा, जैसे मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में बताया था, या तो ये वाला केस ले लो भाई साहब आप, या तो आप ये चौथा वाला केस ले लो। क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा हुआ है तो सब कुछ पॉजिटिव बना। या तो दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव ले लो, या तो दोनों नेगेटिव ले लो, या फिर किसी को जीरो भी ले लोगे तो भी चलेगा। अगर बी जीरो हो गया तो भी बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका आंसर आप निकालने के लिए भाई साहब कुछ इस तरीके का कर लोगे कि ए और बी जो है ना सर, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो, या तो वो दोनों नेगेटिव हो, या दोनों जीरो हो, या एक भी जीरो होगा। तो आप ये बोलोगे कि सर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा लिखोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री जो है ना, और इंटू वन माइनस टू एक्स है ना सर, ये या तो ग्रेटर देन जीरो कर दो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव आना ही आना है, या तो इज इक्वल इक्वल टू जीरो कर दो। अब ये तो आपके लिए बच्चे का काम है, इसको सॉल्व करना तो आपके लिए बच्चे का काम है, राइट? तो इतने सारे जो मॉड में अलग अलग रेंज में ब्रेक करते थे, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट करोगे बेटा इसको। ठीक है? अब नेक्स्ट केस, मान लो अगर मैं आपको ये दे देता कि मेरे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी जो है ना, वो सर ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी आ रहा है। ये क्वेश्चन है मेरे पास इस बार। मतलब बोले तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ वन माइनस टू एक्स। अब जरा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या आना चाहिए? क्या दोनों पॉजिटिव होंगे तो चल जाएगा आपका काम? क्या दोनों नेगेटिव होंगे चल जाएगा आपका काम? ये भैया पक्का 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 आ जाएगा कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। भाई साहब कुछ इस टाइप का केस आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस टू प्लस मॉड ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ माइनस टू प्लस थ्री। मतलब कुछ इस टाइप का केस होना चाहिए कि ये जो है भाई, ये वाला जो अपना भाई है राइट हैंड साइड वाला, ये लिटरली सब्सट्रैक्ट होता हुआ रहे। ये लिटरली क्या हो, सब्सट्रैक्ट होता हुआ रहे। और ये तो दोनों का एडिशन है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका कंक्लूजन जो आप यहाँ से नंबर के एग्जाम्पल से लेके या जैसे भी आपको समझना है, दोनों केसेस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आप बोलोगे ए इंटू बी जो है ना सर, लेस देन जीरो कर देना। ए इंटू बी क्या करना, लेस देन जीरो कर देना सर। ए इंटू बी
लेस देन जीरो कर देना, मतलब अब आपका जो आंसर आएगा वो यहां से ये आना चाहिए कि अगर कुछ इस टाइप का आपको मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू 1 - 2x लेस देन जीरो आना चाहिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वल टू जीरो भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि इक्वल टू जीरो आएगा, मान लो बी जीरो आ गया और ये बी जीरो आ गया, तो ये मॉड ऑफ ए इज नॉट ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आ जाएगा, तो ना तो ए जीरो हो ना तो बी जीरो हो, दोनों को दोनों में या तो दोनों जीरो या तो एक को जीरो भी नहीं चलेगा इस केस में। क्लियरिटी है? नंबर की हेल्प से आप एग्जांपल देख सकते हो बेटा। अब मान लो कभी लाइफ में आपके सामने ये आ गया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो जरा बता दो आपके पास आंसर कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये मजाक मत करो, ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला। आप यहाँ पे कंडीशन तो लिख रहे हो, या तो बड़ा आएगा या बराबर या तो बराबर आएगा, तो आप क्या बोलोगे, यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा सर, जो भी वेरिएबल होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है एग्जांपल? किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? अगर आपने इसको एक बार ग्रिप बना लिया, बहुत प्यारी ग्रिप बन जाएगी मोड पे, बहुत जगह यूज आएगी ये प्रॉपर्टीज। इसीलिए मैंने नंबर का एग्जांपल लेके ही आपको बताया। अब अगर मैंने बोला कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी भाई साहब लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो क्या केस बनेगा? मतलब मेरे पास जो केस आएगा वो अगर इस टाइप का आया कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 1 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आप बोलोगे देखो सर, इसमें ना ये लेस देन को तो कोई इज्जत मत दो आप। सबसे पहली बात, ये लेस देन की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। ये जो इज्जत है वो सिर्फ इक्वल टू के कारण इसकी इज्जत है, अदरवाइज इसमें भी हम एक्स बिलोंग्स टू 5 करते, क्योंकि लेस देन जीरो का तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा सर, इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन ये आएगा। तो भाई इसमें सिंपल सा फंडा आप ये कर देना कि इसका जो आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो आपने सेकंड केस में लिखा है, क्योंकि ए इंटू बी आपके पास क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो एक कोई जीरो आ जाए। मतलब ये केस इज सेम एज दिस केस, एक तो इस केस का और इस केस का मिक्सअप है, ये सेम केस हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये वाला जो केस आएगा इसमें घुसने की कोशिश जरूर करेगा, बट घुस नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स बिलोंग्स टू 5 है, तो ये आंसर और ये वाले आंसर का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू 5 तो चलेगा नहीं, इसीलिए ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, जो कंडीशन मैंने पीछे लिखी थी उन कंडीशन पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर ये सिचुएशन हैंडल कर रहा है, ये सिचुएशन बना रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा। तो आज क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा इस पे, बाकी ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बच्चे वाले होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ये पहले का लिख दिया, ये दूसरे का ये कंडीशन आ गई दोस्तों, तीसरे में ये कंडीशन आ गई दोस्तों, इसका तो आपके पास पता ही है कि एक्स बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी पता है कि आपके पास ये वही वाला केस आ जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। कुछ चीजें इसमें और बताने की हैं, छोटी मोटी सी चीजें हैं, बट हाँ ऑलमोस्ट मॉड अब हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ग्राफिकल पार्ट बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ी सी वैरायटी इसमें और आती है, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कुछ लोचा आने लगता है कभी कभी, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे, वो प्रॉब्लम भी अलग हटा देंगे, एंड फाइनली वी विल बी डीलिंग विद ग्राफ्स। सो प्रोबेबली इन नेक्स्ट लेक्चर में ये मॉड को कंप्लीट कर दूंगा। और अब पूरी इन इक्वेशन इन चैप्टर 1 यू कैन कंप्लीट, इन चैप्टर 1 पूरी कंप्लीट करो। अगर इस पे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने नहीं करा है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दिया है, क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप पकड़ पा रहे हो तो। इनफैक्ट मॉड के जो भी क्वेश्चन है आपकी बुकलेट के, भले एक्सरसाइज के हैं, वो सारे कंप्लीट करने की कंडीशन में अगर आज नहीं आओगे तो नेक्स्ट क्लास में पक्का ही जाओगे। चलो देन, ऑन दैट नोट आई विल एंड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, और अदरवाइज यू कैन लीव। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।